हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सिंथेसिस का सेकेंड पार्ट सीखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था? सिंथेसिस का सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करके जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना सिंथेसिस का हमारा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, तो आज का जो वीडियो रहने वाला है फ्रेंड्स, सिंथेसिस का सेकेंड पार्ट होगा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दो या दो से अधिक, 2 or more than 2 सिंपल सेंटेंसेस, उसको ऐड करके हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे। कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था थ्री सेंटेंसेस में 3 टाइप के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हमारा फर्स्ट पार्ट सिंपल था, तो सेकेंड आज का रहने वाला है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो, अब कंपाउंड सेंटेंस से रिलेटेड सिंथेसिस करने से पहले हम यहां पे कुछ पॉइंट बोलना चाहेंगे। देखिए, आप इस वीडियो को देखने से पहले आप जाइए, ठीक है, आप जाइए, देखो क्लाज, ये वाला वीडियो है ना, एक क्लाज का सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको देखना। ठीक है, फिर एक कंजक्शन ए वाला पार्ट, ठीक है, फिर कंजक्शन अल्टरनेटिव क्यूमुलेटिव पार्ट है, ठीक है, ये अल्टरनेटिव पार्ट है, ये एडवर्सेटिव पार्ट है और ये इलेटिव पार्ट है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 वीडियोस आपको देखना पड़ेगा। यदि ये 5 वीडियो आप पहले देखते हैं, ठीक है, अच्छे से चीजों को समझते हैं, तब जाके आप सिंथेसिस का इस सेकेंड पार्ट आप अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए आज का ये वीडियो हम अब स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कैसे ऐड करते हैं और कैसे हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, देखिए फ्रेंड्स, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, अब यहां पे आपको देखना पड़ेगा। देखिए, मैंने क्या बताया था कि सिंपल सेंटेंस कब होता है? आप किसी भी सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कब कहोगे? उसमें एक सब्जेक्ट हो और एक क्या होता था? फाइनाइट वर्ब होता था। फाइनाइट वर्ब होता था, वो हमारा क्या होता था? एक सिंपल सेंटेंस होता था। बट यहां देखो, इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है? अभी मैंने जो बताया कि प्रीवियस वीडियोस मैंने जो बना के रखे हैं क्लॉजेस, कंजक्शन के, उसको जाके देखोगे तो आप क्लॉजेस से रिलेटेड सभी पॉइंट्स समझ पाओगे। ठीक है, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। आप पहले उस जाके वीडियो को देखो, फिर आके ये वीडियो देखना। देखो, इंडिपेंडेंट क्लॉज मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में भी। इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसे क्लॉज जो किसी दूसरे क्लॉज पर, किसी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे देखो, मतलब कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। कंपाउंड सेंटेंस कब कहेंगे? सिंपल सेंटेंस आप समझ गए, बट हम कंपाउंड सेंटेंस कब कहेंगे? इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज देखने को मिलेंगे। कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होगा? उसमें आपको एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, मीन्स आपको एक पूरा सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, बट आपको सब्जेक्ट जो दो सेंटेंस होंगे, ठीक है, इसमें आपको सब्जेक्ट अलग अलग देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स? अलग अलग सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो होते हैं हमारे कंपाउंड सेंटेंस। देखिए, अब जैसे हम एग्जांपल लेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे रोहित प्लेज क्रिकेट। रोहित प्लेज क्रिकेट, रोहित क्रिकेट खेलता है। ठीक है, अब एंड और हिज सिस्टर, और उसकी सिस्टर प्लेज हॉकी। ठीक है, अब ध्यान देना, रोहित प्लेस क्रिकेट, रोहित इस वाले सेंटेंस, देखो ए वाला जो सेंटेंस है एक कंपाउंड सेंटेंस है। ये सिंपल सेंटेंस नहीं रहा क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट आ गए।
ठीक है, और दो फाइनाइट वर्ब भी आ गए, इसलिए सिंपल सेंटेंस नहीं रहा। तब एक ऐसे सेंटेंस हो गए हमारे कंपाउंड सेंटेंस हो गए। ठीक है, अब देखो कंपाउंड सेंटेंस कब होंगे, देखो यहां से रोहित प्लेस क्रिकेट यहां तक है, देखो कॉमा लगा है ना, यहां से यहां तक एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, फर्स्ट सिंपल सेंटेंस। अब देखो एंड से जुड़ गया और यहां से लेकर यहां का एक दूसरा सिंपल सेंटेंस है, सेकेंड। अब ध्यान देना, ये जो फर्स्ट है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है कि किसी दूसरे पर, देखो इसका पूरा अर्थ निकल रहा है कि नहीं, रोहित प्लेस क्रिकेट, रोहित क्रिकेट खेलता है, ये पूरा अर्थ पूरी मीनिंग बता रहा है क्या। अब ये बताओ कि ये सेंटेंस का पूरा मीनिंग बताने के लिए क्या दूसरे पे निर्भर हो रहा है, दूसरी चीजों पर, सेंटेंस के दूसरे हिस्सों पर, दूसरे पार्ट पर ये निर्भर हो रहा है कि हम अपना मीनिंग बताने के लिए दूसरे का सहारा लें? नहीं, यहां तक ये पूरा एक क्या हो गया हमारा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब यहां से देखो, ही सिस्टर प्लेज हॉकी, उसकी सिस्टर मतलब क्या खेलती है, हॉकी खेलती है, यहां भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब इसका भी पूरा अर्थ निकल रहा है। ठीक है, इसलिए आप देखोगे कि कंपाउंड सेंटेंस में आपको क्या इंडिपेंडेंट क्लॉज देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज किसी एक कंजक्शन से जुड़ते हैं। ठीक है, एंड, एट, स्टिल, और उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आप देखोगे कि जितने भी कंपाउंड सेंटेंस होंगे सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ेंगे, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ने वाले दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखो मैंने बताया कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का हेल्प लेना पड़ता है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के हेल्प से हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की हेल्प से। अब देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 टाइप के होते हैं। कितने? 4। एक होता है कम्युलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, एंड फोर्थ इज इलेटिव कंजक्शन। अब इन सभी चार जो हमारे सामने दिख रहे हैं चारों, ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना के रखा है चैनल पे, आप जाके उसको देखो। कम्युलेटिव कंजक्शन का अलग वीडियो है, अल्टरनेटिव का अलग है, एडवर्सेटिव एंड इलेटिव का भी अलग अलग वीडियोज हैं। आप जाके उसको अच्छे से देखो, समझो। ठीक है, तब जाके ये वीडियो आपको एकदम अच्छे से समझ में आने वाला है। तो हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, कम्युलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव कंजक्शन और इलेटिव। अब इन्हीं सब कंजक्शन का यूज करके हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करके एक कंपाउंड बनाते हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। और जितने भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं फ्रेंड्स, मैं बता दूं, अभी मैंने बताया सिंपल सेंटेंस ही होते हैं, एक सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो दो सिंपल सेंटेंस को जोड़े हुए किसकी हेल्प से, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, तो हमारा क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। देखो जैसे अब पहला कम्युलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, ये होते हैं जोड़ बताने वाले। क्या होते हैं, जोड़ बताने वाले। कम्युलेटिव कंजक्शन को जोड़ बताने वाले कंजक्शन कहे जाते हैं। इसमें कौन कौन से कंजक्शन आपको देखने को मिलते हैं, एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, अब देखो इसका हम यूज करेंगे, जैसे दो अलग अलग सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस आपको दिए होंगे सेंटेंसेस में, उसको कम्युलेटिव कंजक्शन का यूज करके आपको कंबाइन करना है। जैसे देखो एग्जांपल पहला हमारा है, ही टुक माई पेन यस्टरडे, उसने कल मेरा पेन लिया। सेकंड सिंपल सेंटेंस है क्या, ही रिटर्न इट टुडे, उसने उसे आज लौटा दिया। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर किसका हेल्प करके, किसका हेल्प लेना है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का हेल्प लेके हमको इसको एक कंपाउंड सेंटेंस बना देना। कैसे, ही टुक माई पेन यस्टरडे। अब देखो एंड हमने लगा दिया, अब इसके पहले फ्रेंड्स कामा लगाना आपको जरूरी है। जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आप पढ़ना उसके पहले कामा जरूर लगाना, नहीं तो मिस्टेक कर जाओगे सेंटेंसेस में। ठीक है, ये ध्यान देना, ये नोट था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का जब आप यूज कर रहे हो सेंटेंसेस में, तो उसके जस्ट पहले आपको कामा यूज करना है। ठीक है, अब देखो एंड लगा दिया, ही रिटर्न्ड इट टुडे। देखो इस सब्जेक्ट दोनों का सेम था। ठीक है, इसलिए हम एंड का यूज करके रिटर्न इट टुडे कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो सेकंड, ही वाज मार्क्ड एब्सेंट, मतलब वह एब्सेंट प्रतीत हुआ, मार्क मींस एब्सेंट किया गया। ठीक है, किया गया था। ही वाज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, मतलब वह, इसीलिए वह उसे क्लास से बाहर कर दिया गया, मोड़ दिया, क्लास से ही बाहर कर दिया गया। अब इसको कैसे करेंगे,
तो ही वॉज मार्क एब्सेंट और टर्न आउट ऑफ द क्लास, और उसे बाहर कर दिया गया। एंड का भी यूज कर सकते हैं, इसके साथ साथ क्या यूज कर सकते हो, एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज भी लगा सकते हो। देखो जैसे ही वॉज मार्क एब्सेंट एज वेल एज साथ ही साथ, क्योंकि एज वेल एज मतलब और साथ ही साथ होता है, ठीक है, एज वेल एज टर्न आउट ऑफ द क्लास, ऐसे भी आप यूज कर सकते हो। या तो आप ऐसे बना सकते हो, तो ही वॉज नॉट, यदि आप नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करना चाहते हो फ्रेंड्स, आप ध्यान देना फ्रेंड्स, एक ही सेंटेंस को आप इन चारों कंजक्शन का यूज कर सकते हो, बट उसको कैसे यूज करना है इसके भी अलग अलग रूल होते हैं। आप जाके उन सब वीडियो को देखोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। अब देखो नॉट ओनली का कब यूज करते हैं, कैसे, तो ही वॉज नॉट ओनली मार्क एब्सेंट, वरना केवल मार्क एब्सेंट मार्क किया बट आल्सो, बट लेकिन, ठीक है, बट आल्सो टर्न आउट द क्लास। देखो ऐसे भी बना सकते हो, सिंथेसिस कर सकते हो, ठीक है। तो कम्युलेटिव होते हैं ये सभी जितने भी कंजक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, एंड एज वेल एज बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब कम्युलेट करते हैं, मतलब जोड़ बताते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो आप एक ही सेंटेंस को इन चारों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सिंथेसिस इन चारों कंजक्शन का यूज करके आप सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बना सकते हो। अब देखो सेकंड हमारा होता है अल्टरनेटिव कंजक्शन, विकल्प बताने वाले कंजक्शन। अब विकल्प बताने वाला अल्टरनेटिव कंजक्शन कौन कौन होते हैं, आइदर आर, नाइदर नार, या आर अदरवाइज मींस अन्यथा। अब जैसे एग्जांपल देखो, मेक हेस्ट, जल्दी करो, वी शैल मिस द ट्रेन, हम ट्रेन मिस कर देंगे। अब इसको कैसे बनाओगे, कंबाइन कैसे करोगे, अल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज करके, मेक हेस्ट, जल्दीबाजी करो, जल्दी करो, आर मीन्स या वी शैल मिस द ट्रेन, या तो मतलब नहीं तो हम ट्रेन को मिस कर देगा, यहाँ पे कामा यूज करना है, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, मेक हेस्ट, जल्दी करो, अदरवाइज अन्यथा हम ट्रेन छोड़ देंगे, हम ट्रेन मिस कर देंगे। आप इसी को देखो, तो देखो एक ही सेंटेंस, इसकी जगह आप इन चारों से बना सकते हो, कोई आपको बाउंडेशन नहीं, बट आप इनका यूज करना अच्छे से जान रहे हैं, ठीक है। सेपरेट, देखो कम इन टाइम, समय से आओ, डू नॉट कम एट ऑल, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे, तो आइदर कम इन टाइम, या देखो आइदर का यूज किया गया, आइदर कम इन टाइम मतलब या तो समय से आओ, और नहीं, या डू नॉट कम एट ऑल मीन्स या बिल्कुल मत आओ। तो यहाँ पे आपको आइदर और का यूज करना है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, ही विल नॉट स्पेंड हिज मनी, वो अपना मतलब मनी स्पेंड नहीं करेगा, ही विल नॉट इन्वेस्ट इट, वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो कैसे करेंगे, ही विल नाइदर, ही विल नॉट, नाइदर मीन्स न तो, ही विल नाइदर स्पेंड हिज मनी, वह न तो अपना मतलब मनी स्पेंड करेगा और नॉर न तो इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाइदर और नॉर का यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो नेक्स्ट एडवर्सेटिव बताने वाले कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, बट, हाउ एवर, एट, स्टिल, नेवरदलेस, वेयर एज, वाइल। अब इन सब का यूज करके हम कैसे सिंथेसिस कर सकते हैं, देखो ये सब होते हैं एडवर्सेटिव, विरोध बताने वाले होते हैं, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल हमारा, ही इज लेजी, वह लेजी है, ही इज क्लेवर, वह चालाक भी है। कैसे करेंगे, ही इज लेजी बट लेकिन, देखो कामा, फिर बट मीन्स लेकिन, ही इज क्लेवर, वह लेजी है, आलसी है, लेकिन चालाक है, ठीक है। बट का यूज यहाँ पे सिंथेसिस करने के लिए यूज किया गया, कंपाउंड बना दिया गया, दो सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करके एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया गया, ठीक है। अब देखो जैसे ही इज पुअर, वह गरीब है, ठीक है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार भी है। तो कैसे बनाएंगे, ही इज पुअर एट, इट मीन्स फिर भी वह ईमानदार है, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज इल, वह बीमार है, ही वर्क्स हार्ड, वह बीमार है, स्टिल, अभी भी वह वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करता है, स्टिल मीन्स अभी भी या फिर भी, ठीक है। नेक्स्ट, वाइज मैन शो दियर फॉल्ट्स, ठीक है। बुद्धिमान जो लोग होते हैं, आदमी लोग होते हैं, सो दिखाते हैं अपने गलतियों को, फूल्स अवॉइड देम, जो मूर्ख लोग होते हैं उसको अवॉइड कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, वाइज मैन शो दियर फॉल्ट्स वेयर एज। अब देखो यहाँ जबकि का यूज किया जा सकता है, वेयर एज का, ठीक है। यहाँ कामा, वेयर एज फूल्स अवॉइड देम। इस तरीके से हम एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो जब आपको दो सेंटेंसेस एक दूसरे को विरोध बताते हुए दिखें तो आप विरोध बताने वाले कंजक्शन का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हो इन सिंथेसिस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इलेटिव हमारा होता है फोर्थ। इलेटिव क्या होता है, परिणाम बताने वाले कंजक्शन, जैसे फॉर, देयर,
और सो हैंस। ठीक है, इसकी हिंदी मीनिंग लगभग क्या होती है, इसलिए, इसलिए। ठीक है, देखो एग्जांपल है हमारा, वी हैव टू कैच द ट्रेन, हमें ट्रेन पकड़ना है। वी मस्ट मेक हेस्ट, हमें अवश्य जल्दी चलना चाहिए। ठीक है, जल्दी करना चाहिए। तो कैसे करेंगे, वी हैव टू कैच द ट्रेन, हमें मतलब ट्रेन पकड़ना है। सो इसीलिए वी मस्ट मेक हेस्ट, इसलिए हमें जल्दी करना चाहिए। यहाँ पे हम सो का यूज कर सकते हैं, देयरफॉर का यूज कर सकते हो, हेंस का यूज कर सकते हो, क्योंकि सबकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, इसलिए। इस सो की जगह पर आप कोई भी लगा सकते हो, देयरफॉर लगा सकते हो, हेंस लगा सकते हो, फॉर लगा सकते हो। ठीक है, जैसे सेकंड एग्जांपल है, ही इज द सन ऑफ प्रोफेसर, वो प्रोफेसर का लड़का है, ही इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट। कैसे कर देंगे, ही इज द सन ऑफ प्रोफेसर, फिर कामा देयरफॉर। ठीक है, देयरफॉर इसलिए, यहाँ पे सो भी लगा सकते हो, हेंस भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ही इज इंटेलिजेंट, जैसे ही लेफ्ट हिज स्टडीज, उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। ही हैड नो मनी, उसके पास मनी नहीं था। तो कैसे करेंगे, ही हैड नो मनी, उसके पास मनी नहीं था, सो इसीलिए उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस सो, हेंस, देयरफॉर का यूज करके, रिलेटिव कंजक्शन का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं सिंथेसिस करते समय। ठीक है, आप देखोगे कि क्या पहला सिंपल देख रहे हो ना, सिंपल सेंटेंसेस को ही ऐड करना है, ध्यान देना। सिंपल सेंटेंसेस से ही हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के हम क्या बना रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो कंजक्टिव एडवर्ब्स का भी यूज करके वो कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। कंजक्टिव एडवर्ब्स देखो, जैसे इसमें कंजक्टिव एडवर्ब्स से पहले सेमीकोलन, सेमीकोलन मींस देखो ये क्या हो गया, फुल स्टॉप फिर कामा, फुल स्टॉप फिर सेमीकोलन होता है। ठीक है, और बाद में कामा लगाते हैं। देखो जितने भी कंजक्टिव एडवर्ब्स आपको देखने को मिलेंगे, उसके पहले आपको सेमीकोलन यूज करना है, फिर वर्ड लिखना है, जैसे ये सब वर्ड है, एज रिजल्ट, हाउ एवर, हेंस। ठीक है, फिर कामा लगाना है। ये इसका स्ट्रक्चर रहता है कंजक्टिव एडवर्ब का। ठीक है, सबसे पहले सेमीकोलन, फिर आपको कंजक्टिव एडवर्ब लिखने हैं, फिर कामा लगाना है, तब जाके आप एक कंपाउंड सेंटेंस बना पाते हो। देखो कंजक्टिव एडवर्ब्स कौन कौन से होते हैं, एज अ रिजल्ट, हाउ एवर, हेंस, इन फैक्ट, मोर ओवर। ठीक है, नेवरदलेस, ऑन द अदर हैंड, अदरवाइज, क्या है, फर्दर मोर, सिमिलरली, देयरफॉर, दस। ठीक है, इस तरीके ये सब क्या होते हैं, कंजक्टिव एडवर्ब्स होते हैं। इनका भी यूज करके, ये सब कंजक्शन ही है। ठीक है, जो कि एडवर्ब के रूप में काम कर रहे हैं, कंजक्टिव एडवर्ब्स कहे जाते हैं। ठीक है, तो कंजक्टिव एडवर्ब्स का यूज करके, इन सब का यूज करके हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस क्या बनाएंगे, क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, सेमीकोलन यूज करना है, ये ध्यान देना, सेमीकोलन आपको यूज करना ही करना है। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखो पहला है, रोहन केप्ट टॉकिंग इन क्लास, मतलब रोहन बातें करता रहा क्लास में। ही गॉट इन ट्रबल, मतलब उसे परेशानी हो गई। ठीक है, तो कैसे, तो रोहन केप्ट टॉकिंग इन क्लास, रोहन क्लास में बातें करता रहा। ठीक है, इसलिए वह मुसीबत में पड़ गया। सो अब देखो देयरफॉर लगाना पड़ा। अब देखो देयरफॉर यहाँ कंजक्टिव एडवर्ब के रूप में आया, अभी हमने इलेटिव में बताया था, लेकिन इलेटिव में देयरफॉर के पहले सिर्फ एक कामा दे रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंजक्टिव एडवर्ब में ध्यान देना, कंजक्टिव एडवर्ब कब होगा, जब इसके पहले सेमीकोलन यूज करोगे आप। ठीक है, देखो यहाँ सेमीकोलन आ गया कि नहीं, यहाँ पे देखो यहाँ सेमीकोलन, फिर तब देयरफॉर, फिर कामा आया। जितने भी कंजक्टिव एडवर्ब उसके पहले सेमीकोलन, फिर वर्ड लिखोगे, कंजक्टिव वर्ड लिखोगे, फिर कामा लगाना पड़ेगा, तब जाके वो कंजक्टिव एडवर्ब के रूप में काम। लेकिन ये सेंटेंस क्या, कंपाउंड सेंटेंस ही है। ठीक है, ही गॉट इन ट्रबल, तो आप कंजक्टिव एडवर्ब का भी यूज करके बना सकते हो कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, सी वेंट इनटू द स्टोर, वह स्टोर में गई। सी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग शी वांटेड टू बाई, वह जो कुछ भी खरीदना चाहती तो वह कुछ नहीं पाई। ठीक है, जब वह स्टोर गई। ठीक है, तो अब इसको कैसे कंबाइन करोगे, कंजक्टिव एडवर्ब का यूज करके। सी वेंट इनटू द स्टोर, हाउएवर, हालांकि, यहां हाउएवर का मतलब क्या होगा, हालांकि, हालांकि। देखो वह स्टोर में गई, हालांकि, देखो
सेमीकॉलन आया नहीं यहाँ पे, हाउएवर इसके बाद फिर काम आया। हाउएवर हालांकि सी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग, वो कुछ नहीं पा सके, सी वांटेड टू बाई, जो खरीदना चाहती थी। ठीक है, जिसे वो खरीदना। अब देखो नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है, आई लाइक यू अ लॉट, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं। आई थिंक, मैं सोचता हूं, वी शुड बी बेस्ट फ्रेंड, हमें बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। अब देखो इन सब सेंटेंसेस को ऐड करके हम कंजक्टिव एडवर्ब का यूज करके कैसे कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। देखो आई लाइक यू अ लॉट, इनफैक्ट, इनफैक्ट मीन्स वास्तव में, आई लाइक यू लॉट, देखो सेमीकॉलन यूज हुआ है, आई लाइक यू लॉट, इनफैक्ट वास्तव में, आई थिंक हम सोचते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। इनफैक्ट मीन्स वास्तव में, ठीक है। तो इनफैक्ट भी एक कंजक्टिव एडवर्ब होता है जिसका यूज हम कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं। अब देखो हमारा फोर्थ एग्जांपल है, योर डॉग गॉट इनटू माय यार्ड, योर डॉग गॉट इनटू माय यार्ड, यार्ड में आपका कुत्ता चला आया, ठीक है। ही एड माई लंच, उसने मेरा लंच खा लिया। तो कैसे करेंगे, योर डॉग गॉट इनटू माय यार्ड, इन एडिशन, यहाँ इन एडिशन भी कंजक्टिव एडवर्ब से। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, इन एडिशन का मतलब क्या होगा, इसके अलावा। इन एडिशन मतलब इसके अलावा, देखो कुत्ता तो मेरे यार्ड में घुसा, लेकिन इसके अलावा उसने मेरे लंच को भी खा लिया। तो इन एडिशन, देखो इसके पहले सेमीकॉलन नहीं होते, इन एडिशन भी एक कंजक्टिव एडवर्ब जिसका यूज कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल एंड द फिफ्थ इज, यू आर माय फ्रेंड, आई फील लाइक यू आर टॉकिंग एडवांटेज ऑफ मी, यू आर माय फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। आई फील, मुझे महसूस हो रहा है, यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ मी, मतलब मेरा लाभ उठा रहे हो, फायदा उठा रहे हो। कैसे बनाएंगे, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो, ठीक है, दोस्त हो। नॉन द लेस, नॉन द लेस, अब देखो सेमीकॉलन ये कंजक्टिव एडवर्ब आ गए यहाँ, और नॉन द लेस का मतलब क्या होगा, फिर भी। नॉन द लेस मतलब क्या होगा, फिर भी होता है, ठीक है। फिर भी मुझे लग रहा है, तुम मेरे मित्र हो, फ्रेंड हो, बट मुझे फिर भी लग रहा है कि तुम मुझे, मतलब मेरा फायदा उठा रहे हो। नेक्स्ट इन द लास्ट एग्जाम्पल इज, माई कार पेमेंट आर हाई, मेरे जो कार का पेमेंट्स है बहुत हाई है, जो भुगतान है मेरे कार का बहुत अधिक है। आई रियली एंजॉय ड्राइविंग, आई रियली एंजॉय ड्राइविंग सच अ नाइस व्हीकल, मुझे इतना अच्छा वाहन चलाने में बहुत मजा आता है। आई रियली एंजॉय, ठीक है, ड्राइविंग सच अ नाइस व्हीकल, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, माई कार पेमेंट्स आर हाई, मेरे कार का जो पेमेंट्स है हाई है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ये एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है, मतलब पेमेंट हाई है फिर भी मैं इस चीज को लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ ड्राइविंग करना, ठीक है। तो जब अपोजिशन को बताया जाए, जब अपोजिट चीजें आ जाएं, तो वहां पे कौन सा कंजक्टिव वर्ड यूज करोगे, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ। ऑन द अदर हैंड मीन्स दूसरी ओर, ठीक है, दूसरी ओर मैं इंजॉय करता हूं ड्राइविंग करना, सच ए नाइस व्हीकल, इतने अच्छे व्हीकल, वाहन को चलाना, ठीक है। तो आप कंजक्टिव एडवर्ब्स का भी यूज करके आप कंपाउंड सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने क्या सीखा कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए दो सेंटेंसेस को या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का भी यूज करते हैं। अब ध्यान देना, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के पहले आपको एक कामा देना है, और कंजक्टिव एडवर्ब्स पहले एक सेमीकॉलन, फिर उसके बाद यहाँ कामा, तब बीच में वर्ड आता है कंजक्टिव एडवर्ब, ठीक है। यही आपको ध्यान देना है। रिटेन इंग्लिश की बात कर रहे हैं, एग्जाम्स में लिखते समय ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान देना है, नहीं तो मार्क्स आपके कट जाते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं सिंपल सेंटेंस को सिंथेसिस करते समय, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो इससे रिलेटेड आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए हैं आप उसको सॉल्व करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे इन सब चीज़ों में, सिंथेसिस में, ठीक है। और आने वाला जो वीडियो होगा हमारा वो कॉम्प्लेक्स, अब थर्ड होगा सिंथेसिस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट और अपकमिंग वीडियोस में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।